नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आजकल जो एक बहुत बड़ा मसला, मेरे ख्याल से मसला संगीन होता चला जा रहा है, वो ये है कि बच्चियाँ या फिर बच्चे, उनके रिश्ते नहीं मिलते हैं। अब जब रिश्ते करने आप जाते हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो सामने आ जाते हैं। बच्ची पढ़ी लिखी है और बहुत अच्छा घर बार भी है, पर रिश्ता नहीं हो रहा। बहुत सारे सवालात हैं। एक तो खूबसूरती वाला एलिमेंट है, वो तो ख़त्म ही नहीं होने पे आ रहा, बट अब लोगों के अंदर मेरे ख्याल से शऊर भी आ गया है। इस शऊर के बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें मेरे ख्याल से इस पूरी सोसाइटी में तालीम के बावजूद जो है वो ख़त्म होने पे नहीं आ रही। गोरा रंग, लंबा कद होना चाहिए, लड़की दुबली पतली होनी चाहिए। भाई अब अगर गोरा रंग नहीं है तो क्या उस लड़की का रिश्ता नहीं होगा? उसकी तालीम, उसकी तरबियत, उसका घर बार, उसका स्टेटस, सब कुछ एक साइड पर, रंग गोरा होना चाहिए। भाई आप कभी ये तो देखें कि फैमिली कैसी है, बच्ची की तरबियत कैसी की गई है, ये तमाम चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, अब कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि रिश्ता करने लगे तो बहुत ज़्यादा मसाइल इस वजह से बन जाते हैं। बच्ची की एज ज़्यादा है। अब एक बच्ची जो पढ़ती है, पढ़ लिख कर, अच्छा लोगों को ये भी बड़ा होता है कि जी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी। अब जब पढ़ी लिखी लड़की आप लेकर आएंगे जिसने मास्टर्स किया है, जो आगे कुछ स्पेशलाइजेशन कर रही है, जो नौकरी कर रही है, कम से कम 25, 26, 27 साल तो उसकी उम्र होगी, लेकिन लड़की चाहिए 22 साल की। आज मैच मेकर हमारे साथ मौजूद हैं रुबीना खबर साहिबा। उनसे हम जानते हैं बेसिकली लोगों के असल मसाइल क्या हैं, लड़की चाहिए कैसे होती है, और पेरेंट्स के लिए सजेशन क्या है। कम उम्र में बच्चे की शादी कर देनी चाहिए, बच्चे की शादी कर देनी चाहिए? अगर आप कम उम्र में लड़के की शादी कर रहे हैं, लड़का नौकरी करता ना हो, घर बार चलाना सकता हो, तो किस तरह एक फैमिली लेके चलेगा? रुबीना खबर साहिबा को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा बुलाने का। आई एम सो प्लीज्ड। थैंक यू सो मच आपा, आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपा मुझे याद करती रहती हैं, मैसेजेस इतने मोहब्बत भरे करती रहती हैं। अब आपा की मोहब्बत है जी। आपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। आपा मुझे ये बताइएगा, कम उम्र में बच्चियों की और बच्चों की शादी कर देनी चाहिए? हाँ जी, लड़कियों को पहले मैं बात करती हूँ। लड़कियों की तो कम उम्र में कर देनी चाहिए। अच्छा। जैसे कि मतलब इतनी भी नहीं, जैसे 23, 24, 25, 26 की होती है, 26, 27, 30 से पहले कर देनी चाहिए। ठीक है। और लड़कों की आप ना तब करें जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हों, ताकि लड़ाइयाँ झगड़े ना हो। इसी वजह से तो लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर कम उम्र में लड़के की शादी हो जाए, बाद दफ़ा माँ बाप कर देते हैं, तो फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं होता लड़का, और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसमैच होता है, मैच्योरिटी नहीं उसमें आती, तो ये तो लड़ाई झगड़ों का बनता है ना। लड़की की जब रिश्ता वगैरह आप कराएं तो एज की डिमांड क्या होती है लड़के वालों की तरफ से? कितनी उम्र की लड़की होनी चाहिए? बस वो 30 से एक्सीड नहीं। अगर उनका लड़का 36 का भी है ना, तो वो कहते हैं नहीं, हमें तो 26, 27 की लड़की चाहिए हमें। हाँ। मैंने कहा आपके साथ मैच करती है 32 भी चल सकता है, आपका बेटा 37 का नहीं, कहती है नहीं। अच्छा। आप बस 30 से आप बिलो दिखाइए। अच्छा, ऐसा है। यानी 30 साल से कम। 22-23 साल की लड़की का रिश्ता जल्दी हो जाता है? जी, 22-23 साल की भी लड़की का हो जाता है। वो ये होता है कि जो लोगों का ये डिमांड नहीं होती, बाद लोग होते हैं जो कहते हैं कि बस थोड़ी पड़ी हो लड़की और हमें घरेलू चाहिए। अच्छा, बस तो आज के दौर में भी घरेलू आज के, हाँ जी, आज के दौर में भी ख़ास तौर पे जो बाहर मेरे पास अब रिश्ते हैं बाहर के, तो वो जो लेडी है वो है यहाँ पर लंदन है, तो वो कहती है बस बेशक एफ़ए पास हो, अच्छी हो, स्लिम स्मार्ट हो, और वो घरेलू हो, हमने नौकरी नहीं करवानी। अच्छे खासे लोग हैं, अच्छे खासे लोग हैं, बड़े वेल। मतलब अब देखे ना, अब इतना अच्छा रिश्ता आपने बता दिया, लंदन में है, और कोई डिमांड भी ज़्यादा नहीं है, लड़की एफए पड़ी हुई हो। आपा का नंबर हम शेयर कर देंगे, आपा आपके पास कॉल भी आ सकती है रिश्ते के लिए। तो फिर अब आपने कराना है रिश्ता इंशाल्लाह। आगे भी मैंने माशाल्लाह करवा ही रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ना, देखिए अब देखे लोग लंदन, किसका दिल नहीं करता अपनी बच्ची का रिश्ता करे। लंदन भी, और एक मेरे पास ना बड़ा अच्छा डॉक्टर का रिश्ता है, तो वो लड़का लंदन में डॉक्टर है। अच्छा। और उसके पेरेंट्स जो है मलेशिया में हैं, और उसकी जो लड़का अकेला लंदन में, लड़का अकेला लंदन में, ऐसा रिश्ता कौन छोड़ेगा? और उनके रूट्स यहाँ पर है, घर उनका यहाँ पर है, बड़ा खूबसूरत उनका घर है। मैं गई थी क्योंकि लड़के की बहन यहाँ रहती है, शादीशुदा ना। अच्छा। तो लड़के के वालिद का घर यहाँ पर है, तो उन्होंने नौकर वगैरह रखे हुए हैं, तो मैं उनके बल्कि घर गई थी। उन्होंने कहा लड़की कैसी चाहिए उनको? तो उनको लड़की लेडी डॉक्टर चाहिए। अच्छा। और बेशक 26, 27, 28 ईयर्स की हो। प्लीज़ अगर कोई है तो मुझे ज़रूर मुझे आप बताएं, मुझे इसकी बहुत डिमांड है। बस ठीक है, हाँ जी ठीक है। अच्छा,
ज़्यादा रिश्ते जो आप कराती हैं वो डिमांड क्या होती है लोगों बस डिमांड यही होती है कि भाई खूबसूरत, ये लड़के की माएँ कहती हैं, बेचारे लड़के नहीं कहते, मैं हर वक्त लड़कों को बेचारों को अच्छा ही कहती हूँ, माएँ भी अच्छी होती हैं, बस वो कहती हैं कि ना नहीं लड़की जो है बहुत खूबसूरत हो। और आज बताती हूँ कि खूबसूरती से शादी नहीं होती है, आप इनर ब्यूटी देखें कि भाई लड़की जो है उसका इखलाक कैसा है, वो कैसी है। ठीक है, आप स्लिम स्मार्ट पढ़ी लिखी लड़की आप का मतलब आप ज़रूर लें। अब आप कहें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खूबसूरत, तो वो मेरा ख्याल सही नहीं ठीक है। मैच बेस्ट क्या होता है? लड़के की एज क्या हो, लड़की की एज क्या हो कि अच्छा दोनों गुजारा कर सके? देखिए ना, लड़के की एज जो है वो बेशक 29-30 हो जाए, और जो लड़की है वो 25 की हो जाए, 26 की हो जाए, ये बेस्ट एज है। दोनों मैच्योर हो गए होते हैं माशाल्लाह, और अंडरस्टैंडिंग उनकी आसानी से हो सकती है। कामयाबी की रेशो बताइए अब तक जो आपने रिश्ते कराए हैं। अब अपने मुंह से मैं क्या कहूँ, मैं तो बहुत सिलेक्टेड करवाती हूँ रिश्ते। ठीक है, अभी मुझे टेलीफोन आते हैं, आपके यहाँ पर भी मैंने उनको व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया था। जी मुझे क्योंकि मैंने कहा था जो मुझको ज़रा सही लगेंगे, समझ आएगी, उनको मैं दूंगी व्हाट्सएप नंबर ना। तो वो फिर मैं सिलेक्टेड होते हैं, और फिर मैं किसी के घर जा, उनके जैसे लड़की है कोई, तो उनके मैं घर जाती हूँ, घर जाके विज़िट करती हूँ, लड़की को देखती हूँ, उनका सेटअप देखती हूँ, माँ से बात करती हूँ। इसी तरह ही लड़कों के घर जाती हूँ। और विजिट के आप चार्ज भी करते हैं? हाँ जी, विजिट के चार्ज करती हूँ, जैसे जैसे उनका मतलब जितनी दूर होता है, जितनी अच्छा, दूर विजिट एक आधा ही करती हैं? बच्ची को देखा ही, घर को देखा ही, या रिपीट होते हैं? नहीं, बस एक दफ़ा ही देख के आती हूँ। ठीक है। क्योंकि मैं किसी को वेल एक्सप्लेन तो कर सकती हूँ ना। अगर मैं नहीं किसी लड़की को लड़के को देखूंगी ना, मतलब फ़र्ज़ करें उसकी माँ से ही बात की, तो फिर ना लड़के की माँ जैसे है वो मुझे कहेगी कि आपने इस लड़की को लाइव देखा है? आप इनके घर गई हैं? अगर मैं नहीं गई होती, मैं कहती नहीं मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ, मैं गई नहीं। वो कहते फिर एक साइड पे इस रिश्ते को रखें, वो रिश्ता बताएं जहाँ आपने लाइव सामने देख कर आएंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पता भी तो चल जाती है ना माशाल्लाह से। सही। तस्वीरों पे रिलाई करना चाहिए, बच्ची की तस्वीर या नहीं, लड़के की? तस्वीरों पे प्लीज़ नहीं रिलाई करना चाहिए। तस्वीरें तो ऐसी 60% आपको बताती हैं। अच्छा, तो हाँ जी, झूठी होती है, बस 60% बताती हैं। अब देखें ना, आप लड़की को जाएं देखें और वो आपको चलती हुई नजर आए, अच्छा, बात करती ये देखिए अब आप कैसी बात करेंगे, बात करती मतलब हुई ये नजर क्या आए। कुर्बानी का जानवर खरीदने जाना है कि आपको चलती हुई नजर आए? नहीं, अब देखें ना, मैं ड्राइंग रूम में बैठी हूँ, तो लड़की पहले से तो नहीं ना बैठी होगी, वो तो आएगी ना, चल के आएगी ना, और आके आपसे बात करेगी। मतलब ये आप देखती हैं चीजें सारी? मतलब मैं नहीं देखती, लड़के वाले देखते हैं। अच्छा। तो बाद दफा तस्वीर नहीं भी अच्छी आई होती है ना, नहीं भी इतनी अट्रैक्टिव होती, तो औरतें मुझे कहती हैं अच्छा ये तो तस्वीर से भी ज़्यादा प्यारी है, तस्वीर में तो नहीं समझ आई थी हमें, ऐसा कहती हैं। सही। तो नॉर्मली बच्चियों का जब रिश्ता देखने जाते हैं तो बातचीत करती हैं, जो सेकंड पार्टी होती है? बिल्कुल, लड़की से बात करती है ना, लड़की से, लड़के की माँ है तो उससे पूछती है, उससे सारा कुछ हाल उसको पता होता है, मैंने बता के गई होती हूँ मैं, जाहिर है, तो फिर भी वो पूछती है कि भाई आपने कितना पढ़ा है, पता चल जाए कि लड़की बातचीत सही करती है, चलती फिरती ठीक है, चलती फिर तो ठीक ही है। वो तो मैं वैसे ही कह रही हूँ कि पहले से तो नहीं ना आपके लिए वो बैठी होगी, उसको बुलाया जाएगा, बेटे आओ बैठो। लोग चलता फिरता भी देखते हैं कि सही? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो आपने मेंशन किया ना? नहीं, मैंने आपको यूँ कहा कि मतलब एक आप खाली तस्वीर देखें तो वो तो स्टिल है ना, अब आप उसको जाके देखें लड़की को, तो फिर वो तो और आपकी राय बदल भी सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका रिश्ता कैसे हुआ था? मेरा रिश्ता यूँ हुआ था कि हमारे डिस्टेंट कज़न है मेरे मियाँ। अच्छा। तो मेरी अम्मी, हम अबू धाबी ही रहते थे। अच्छा। तो मेरी अम्मी फौत हो गई, तो उनकी डेड बॉडी हम यहाँ लेके आए, फिर हम यहाँ पर एक पूरा महीना रहे। जब टेलीफोन उनका हो गया तो मुझको पता ही नहीं चला, मेरे मियाँ, मेरे अब्बू ने और मेरे ससुर ने आपस में उन्होंने बात कर ली रिश्ते की। वो तो जब मैं अबू धाबी जा रही थी तो मेरी ममानी मेरे साथ थी, जहाज़ में उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो रिश्ता पक्का कर दिया। और आई वॉज जस्ट 21 ईयर ओल्ड। मैं इतना रोई, एक तो माँ का भी गम था, फिर इतना रोई, मैंने कहा अल्लाह मेरा क्यों आपने किया, मैंने तो और पढ़ना था। अच्छा। तो बस मेरी माँ ने कहा, मेरी ममानी ने कहा नहीं तुम्हारे अबू ने पक्का कर दिया। खावर के साथ, मेरे मियाँ का नाम खावर है। अच्छा, फिर अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे हैं। फिर 8 महीने बाद हम आए ना अबू धाबी से वापस, फिर मेरी शादी, अच्छी जिंदगी बसर हुई माशाल्लाह, शुक्र है। पता है कि आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। देखिए कि मैंने कैसे काटा। जब मैं यहाँ पर आई तो मेरे मियाँ, तो आपको बताया ना कि वो बिजनेस करते थे, तो बाहर के मुल्क जाना होता है, 1 महीना यहाँ, 6 महीने बाहर ऐसे। तो मैं सुतेली सास के साथ मैंने काटा है, सुतेली सास और ससुर। अच्छा, तो सास का रोल मैंने आपसे पूछना है कैसा होता है? वो कुछ कहते हैं ना, सास से कपत्ती होती है और वो रिश्ते कराने वाली जो होती है उनको पता भी चल जाता है। आपको ऐसी सास का पता चलता है तो आप अगले घर जाके बताती हैं? इस पे बात करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं जी, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आप अपने बच्चे या बच्ची का रिश्ता कराना चाहते हैं, आपा के पास बहुत अच्छे रिश्ते हैं और आपा ना ज़रा आराम से रिवील कर रही हैं। अभी एक डॉक्टर का रिश्ता बताया, एक बाहर की फैमिली का रिश्ता बताया। आपा का नंबर हम मेंशन कर देंगे अपने सोशल मीडिया पर। ख़ास तौर पर अगर आप ये पूरी एपिसोड देखना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर आप ये पूरा शो देख सकते हैं। आपको अच्छी मालूमात मिल जाएंगी। आपा बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते हमारे साथ शेयर करने वाली हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करें। अच्छा आपा, ये डिमांड होती है लड़की की माँ की सास जो है कि वो ज़्यादा लड़ाकी नहीं होनी चाहिए, बातचीत से अंदाज़ा हो जाता है ना? बातचीत से, और हमें तो हो जाता है अंदाज़ा, मगर लड़की की माँ को बड़ा हो जाता है। अच्छा। फ़ौरन वो मेक आउट कर लेती है, कहती नहीं भाई ये तो बड़ी होशियार है। बाद दफ़ा लड़का भी बड़ा अच्छा होता है, सब कुछ होता है, एंड पे सिर्फ इस वजह से रह जाता है। यानी लड़की की बाप भी मान जाता है कि मुझे लड़के का बाप बहुत अच्छा लगा है बातचीत करने, तो माँ नहीं मानती, कहती नहीं वो बड़ी जो है ना बड़ी शुरूर सी उसकी माँ लगती है। आपको भी अंदाज़ा तो हो जाता होगा? हमें तो हो जाता है, मगर हम कहते नहीं है ना। अब ऐसे तो फिर हर दूसरा रिश्ता नहीं होगा कि इसकी माँ चला क्यों, के ज़्यादा ना करो। औरतें होशियार होती ऐसा हैं? तो नहीं, कुछ औरतें बस वो नजर आती है ना, फिर होशियार होती है, यानी अपने मियाँ को नहीं बात करने देती ना। अच्छा। बस वो खुद सारी बात करेंगी, मियाँ को नहीं करने देती। यहाँ से पता चल जाता है कि औरत जो है वो डोमिनेट करती है, तो इस वजह से तो जिस घर में औरत डोमिनेट कर रही हो वहाँ पे फिर बहू का बसना मुश्किल हो जाता है? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये आप बताया क्या, बस कोई ज़रूरी नहीं है इस बात का, ऐसा नहीं है। सही। मुझे ये बता दें कि लड़के वाले जब रिश्ता देखने जाते हैं तो किन किन चीज़ों की वजह से रिश्ता रह जाता है, जो आप एक मैसेज भी दें ना कि जी, आप इन बिल्कुल। चीज़ों का कम से कम हाँ ख्याल जी। रखें। लड़की पसंद आ जाती है, हाँ जी, बिल्कुल। लड़की बातें ज़्यादा करती है, लड़की होशियार ज़्यादा होती है, लड़की की अम्मा या बहन भाई या फैमिली के लोग कुछ ऐसा कर रहे होते हैं। ये मैं ज़रूर बताऊंगी। पहले तो जब लड़के वाले आपके घर आएँ तो मेक श्योर आपका घर नीट और क्लीन हो, एक ये। फिर उसके बाद आप क्योंकि कई दफ़ा ना आप किसी के घर जा रहे हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे पोर्च पे ही मतलब इतना गंद वंद होगा, फिर अंदर जाएँ तो अंदर जूते भी आप देखें, सोफ़े के नीचे जूते नज़र आएंगे। अच्छा। सोफ़ों के नीचे भी ऐसे जूते डाले होंगे कि भाई ऐसे, तो मैं ये क्या है ये। तो वो फिर जो लड़के की माँ है वो तो बड़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है। उसके बाद जब ट्रॉली आप लेके आएँ तो ट्रॉली में बर्तन बहुत साफ़ होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए बर्तन, और बस ये चीज़ सफाई सुथराई वो ज़रूर देखती है, मतलब उठ के नहीं जाती मगर वहीं से मेक आउट करती हैं। ये चीज़ें हैं सारी। और साथ ये है कि लड़की, वाकई लड़कियों को भी मैं कह रही हूँ बेटा कि आप ना जब लड़के वाले आएँ तो आप सिर्फ वही जवाब दें, उसी का ही जवाब दें जो वो आपको सास पूछे, होने वाली सास जो पूछे आपको। अच्छा, लड़की कुछ नहीं पूछ सकती? नहीं लड़की, हाँ, और लड़की क्या पूछती है, नहीं, लड़की तो अभी तक तो ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई लड़की कुछ पूछे। अच्छी बात है। अगर लड़की कुछ पूछेगी तो सास तो उसी वक्त उठ जाएगी, कहेगी बस बहुत होशियार ये लड़की। ऐसा नहीं है। वो क्या बेचारी, उसकी माँ जो पूछ लेती लड़कियों है। को क्या बहुत ज्यादा मेकअप करना चाहिए, और वो जो एक ट्रेंड होता है सर पे दुपट्टा लेके लड़की आ रही है, वो वाला क्या अब चेंज हो गया? नहीं, अब तो चेंज हो गया। देखे ना, अच्छा। जैसे लड़की होती है वो माँ कहती है वैसे ही आएगी। अच्छा। वैसे अगर हल्का मेकअप वो करती है तो वैसे ही आएगी, अगर नहीं भी मेकअप करती तो हल्का फुल्का बस नहीं, और सर पे दुपट्टा अगर वो रखती ही नहीं तो वो क्यों रख के आएगी। ऐसा नहीं है कुछ। सही। लड़के वाले इस वजह से तो नहीं रिश्ता छोड़ देते कि भाई लड़की तो बड़ी बोल्ड है, लड़की को तो पता ही नहीं कैसे किसी के सामने आते जाते हैं, ये वाला तो नहीं? ये चीज़ तो होती है, ये तो मेन अच्छा। चीज़ है, ये तो मेन चीज़ है। तो वो सारा कुछ पूछ के जाते हैं ना। अब ये तो नहीं ना, अब देखें लड़की की तस्वीर जो है, जो अब तस्वीरें भेजते हैं लड़की की माँ भेजती है। अब कई माएँ हैं, अब समझदार है, कई माएँ होती है स्लीवलेस भेजती हैं और एक दूसरी भेजती है। मैं कहती स्लीवलेस क्यों भेजें, नहीं कहती है ज़रूर लड़के वालों को दिखाएं ताकि उनको पता चले कि मेरी बेटी स्लीवलेस भी पहनती है, मेरी बेटी फैशनेबल भी है। अच्छा। बाद लोग हैं जो बाहर के रिश्ते हैं ना, लड़के वगैरह और माएँ भी। अब जैसे डॉक्टर का रिश्ता है मेरे पास, बाहर है लंदन, तो उसकी माँ यही कहती कि भाई लड़की फैशनेबल ज़रा हो। वो अब लोग मांगते हैं फैशनेबल भी, ऐसा भी है। तो वो माएँ भेजती हैं, कहती हैं दो चार अच्छे रिश्ते मुझे बता दें ताकि लोग आपसे रब्ता कर सके। बिजनेसमैन का रिश्ता, किसी लोग कहते हैं ना लड़का जॉब ना करता हो बिजनेस हो अपना, हाँ जी, तो अच्छा रिश्ता है? हाँ जी, माशाल्लाह बिजनेसमैन के तो बहुत मेरे पास रिश्ते हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं। एक लड़का है कि जो वो एक एक करके बताती हूँ, वो माशाल्लाह वो मास्टर्स इंजीनियरिंग करके आया है वो ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा। और यहाँ पर आके उसने कहा नहीं, क्योंकि वो ही वॉज द ओनली बॉय ऑफ हिज फैमिली, उसकी 2 बहनें हैं उसकी। अब कौन ये रिश्ता छोड़ेगा? तो क्या कमाल रिश्ता? उसने और माशाल्लाह कनाल का उनका इतना खूबसूरत घर है, तो वो पाक अरब में पाक अरब में कनाल का घर है, बहुत लड़का खूबसूरत। ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग करके आया, बिजनेस क्या है?
उनका बिजनेस है, लोहे का बिजनेस है। अच्छा। बहुत अच्छा है। तो वो ये चाह रहे हैं कि हमें डिमांड क्या है, लड़की कैसी होनी बस चाहिए? हाँ, उनको ये चाहिए कि मतलब बस अच्छे घर की लड़की हो, प्यारी लड़की हो बस। और लड़के ने इंजीनियरिंग करके तो अपने बाप का ही उसने कारोबार संभाला है। पढ़ी लिखी लड़की चाहिए उनको? ये तो सबको ही चाहिए, पढ़ी लिखी खूबसूरत होता है। चाहिए। बस ठीक है, बाद लोग तो कहते रंग हैं गोरा? बहुत खूबसूरत, तो बस कहते हैं ठीक। रंग गोरे की डिमांड की उन्होंने? मेरा ख्याल जो आपा बात ना जो मेरे रखा पास करें, पूरी लड़कियां बात हैं ना, बता दिया जो मेरे करें। पास लड़कियां हैं ना हाँ। इस वक्त, तो वो सबके ही रंग ठीक है। अच्छा, किसी का भी ऐसा तस्वीर नहीं में? है। तस्वीर में नहीं, वैसे देखने अच्छा, से भी अच्छा, पहले मैं होके आती हूँ ना हाँ। के घर, नहीं सभी ठीक है माशाल्लाह, बच्चियाँ बड़ी प्यारी हैं और अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। हाँ। तो बड़ी और आपा कुछ- लेकिन ना मैं कुछ tips परेशान हम होती भी हूँ, दे मेरा देते इतना हैं। रंग गोरा नहीं, शुक्र है मेरा रिश्ता हो गया। नहीं आप नहीं अच्छा तो वाला है, क्या करती हैं आप? नहीं आपा, नहीं, मैं तो जिस तरह गोरे रंग की डिमांड है, तो मुझे तो आजकल के दौर की टेंशन हो रही है। माशाल्लाह आप इतनी प्यारी हैं, आपको क्या पता हो, आपका दिल इतना प्यारा, आप खुद इतनी प्यारी, दिल कौन माशाल्लाह। देखता है आपा? नहीं नहीं, पता चलता है आपके, आप बोलती हैं तो यूं, ये नहीं कि मैं यहाँ बैठी हूँ इनके सामने, ये मैं और कतर में आपके इतने फ़ैन है, इतने फ़ैन है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कितने फ़ैन हैं। और आपकी सब सिख मोहब्बत फैमिली आपा। हैं, सिख फैमिली है बहुत ज़्यादा। मेरा दिल चाहता है कि मैं सिख, उन्हें बात होती है मेरी उनसे, दिल चाहता है कि वो ना एक वो बैनर उठाएं और कहें वी लव अना यूसुफ। मैंने उनको ये कहना है अब। ये तो बहुत ज्यादा हो गया आपा। नहीं, अच्छा मेरा दिल वाले है। वापस रिश्तों की तरफ, आप अच्छे रिश्ते बता रहे थे, चलिए जी एक बिजनेसमैन का रिश्ता है तो डिमांड, अच्छा मैंने आपने इतना अच्छा आइडियल रिश्ता है ये कि लड़का पढ़ा लिखा भी है, बिजनेस भी है, पाक अरब में कनाल का घर भी है, और लड़का फिर जो नॉर्मली लोगों की डिमांड होती है कि फैमिली छोटी होनी चाहिए, एक ही भाई है। अब ये रिश्ता तो आपके पास में अगर आपका नंबर शेयर करूंगी लड़कियों की लाइन लग जाएगी, मैं बिल्कुल, इसलिए थोड़ी ज़रूर, डिमांड ज़रूर ना करें। और 27 साल का लड़का है, मुझे और इतना डिमांड प्यारा में है। चाह रही हूँ लड़की के लिए, क्या डिमांड है उनकी, ऐसे फिर आपको वो लोग कॉल करें ना जो उस डिमांड पे पूरा होता है। लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए? लड़की पढ़ी लिखी और बिजनेस वाली फैमिली होनी चाहिए बस। वो अच्छा। कहते हैं जैसे हम बिजनेस करते हैं, हमने लेना कुछ नहीं है, अच्छा। मगर बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली अच्छा हो, ये बस भी कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं लेना? हाँ ये कह रहे हैं बिल्कुल, जहेज वैसे कह रहे हैं। वगैरह? ना कहते हैं नहीं वाह कुछ। जबरदस्त। अच्छा जी, इसके अलावा कौन सा इसके रिश्ता है? अलावा मेरे पास 2 रिश्ते इस वक्त हैं जो कि स्वीडन के हैं। अच्छा। और स्वीडन के भी ऐसे मैं जानती हूँ कि मेरा कज़न स्वीडन रहता है। आपा ये रिस्क नहीं होता कि आप यहाँ बैठी हुई हैं और आप बाहर के मुल्क रिश्ता करा रही हैं? बिल्कुल ऐसा होता है, पर वहाँ मेरा कज़न बैठा है ना, पुप्पो का बेटा, अच्छा उसके नॉर्मली ये दोस्त हैं होता है ना, दोनों। 2 शादियां की होती है लोगों ने, एक वहां भी की होती है या एक यहाँ की होती है, दूसरा रिश्ता ढूंढ रहे, नॉर्मली बाहर के ये मसला निकल आता है, तो कैसे आप इंश्योर कराती हैं? अब तो लोग झूठ नहीं बोलते। मेरे पास कई दफ़ा टेलीफोन आता है और आदमियों की माओं का आएगा कि जी हमने दूसरी शादी अपने बेटे की करनी है, पहली शादी है हमने बहू को नहीं छोड़ना, वो गांव में है, एक और करनी है। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे बीवी पे बीवी मैं ऐसे नहीं कराती शादी। अच्छा। यहाँ तो खुदा न खासा विडोवर हो या तलाक शुदा हो फिर कराती। स्वीडन में लड़का क्या करता है आपा? स्वीडन, ये स्वीडन का रिश्ता में अगर कोई आदमी इंटरेस्टेड है? आदमी है, वो 55 है वो एज उसकी। अच्छा। मगर वो बहुत स्मार्ट लगता है बड़ा। वो तो वहाँ पर अम्बेसी में भी काम करता है, बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंशियल है और बहुत मतलब अमीर है वो। लड़की तो कैसी चाहिए? बस उसको खूबसूरत चाहिए और उसको एज, वो कहता है मुझे 45 तक की चाहिए, मुझे छोटी नहीं चाहिए। अच्छा। ऐसे मुझे चाहिए कि जो घरेलू हो, यहाँ के घर संभाले। उसकी बीवी से तलाक हो गई थी, बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, वो सब अलग रहते हैं। सही, तो अच्छा रिश्ता तो है भाई, दो अगर इसी कोई तरह का करना है। एक और रिश्ता है, वो जो मेरा कज़न है ना उसके दोस्त हैं। अच्छा। उसने कहा है कि बाजी आप फिक्र ही ना करें, ये मेरी गारंटी है कि बड़े अच्छे हैं। चलें जी, ये तो फिर आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाती है, तो आप अपनी बच्ची की शादी अगर करना चाहते हैं तो आपा के पास अच्छा रिश्ता है। आपा डॉक्टर का रिश्ता तो आपने बता दिया, इसके अलावा कौन कौन से रिश्ते हैं आपके अब वो पास? इंजीनियर्स के भी हैं रिश्ते, पाकिस्तान में भी हैं बच्चियां रिश्ते हैं मेरे डॉक्टर पास। कोई? हाँ जी, बच्चियाँ भी बहुत हैं अच्छा। डॉक्टर में, और मुझे चाहिए भी, क्योंकि वो जिनका है ना जो डॉक्टर्स हैं वो तो इधर उधर मैंने चलें माशाल्लाह जी, फिक्स अगर आपकी कर दी। बच्ची डॉक्टर है जी, आप आपा से रब्ता कर सकते हैं, आपा के पास अच्छे रिश्ते हैं डॉक्टर लड़कों के। सरकारी नौकरी कोई करता हो, ये डिमांड आती है? हाँ जी, ये भी आती है बिल्कुल। अच्छा, सरकारी नौकरी ये आती है कि लड़की सरकारी नौकरी करती हो, अच्छा, ऐसी आती है मुझे ज़्यादा। क्यों? तो बस माँ की मर्जी है। आपा माँ ये कहती तो सरकारी। लालच वाला फैक्टर हो गया, पता है बस बहू वो की कहते अच्छी हैं, नहीं, तनख्वाह कहते हैं होगी। बस, कहते हैं सरकारी नौकरी करती हो, हमें वो चाहिए, तो वो भी है मेरे पास। अच्छा। यानी मेरे पास 18वें ग्रेड की भी है लड़की, 16वें ग्रेड की भी है। अब जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी तो ग्रेड है उसकी ना। एज ज्यादा नहीं होगी 17वें 18वें ग्रेड की लड़की की?
कोई बस 30 ऐसे- साल तो, हाँ, ऐसे तो है। 35 साल तो एज होगी। नहीं नहीं 35 साल नहीं है, 30 साल ऐसे करके अच्छा। है। अब आप डॉक्टर्स देख लें, डॉक्टर्स की क्या होती है, जी, बिल्कुल। उनके भी तो ग्रेड होते हैं, उनके भी उनको देते नहीं ही जी, अगर 17वां। सरकारी ऑफिसर लड़की किसी को चाहिए तो आपा के पास वो भी रिश्ता है, 30 साल से तकरीबन ऊपर लड़की की एज होगी तो आप वो रिश्ता कर सकते हैं। आपा कोई अभी भी लोग जहेज वगैरह की डिमांड करते हैं? नहीं नहीं जहेज की नहीं करते डिमांड, अब तो नहीं करते ना जहेज की डिमांड। अब वो ये कहते हैं कि ना, मतलब अगर कोई ऐसा करता है वो ये जहेज की कहते होंगे अब डिमांड, जहेज थोड़ा सा वो ऑल्टर हो गया, लड़की को प्लॉट दे दो, गाड़ी दे दो, है ना? नहीं 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 ऐसा अच्छा। मेरे पास तो ऐसे फिर आएंगे तो मैं उनको रजिस्टर नहीं करूंगी। अच्छा, आप ऐसे नहीं लोग करती? नहीं, नहीं मैं नहीं करती, ये मेरा असूल है। ये एक ये असूल है, दूसरा ये असूल है कि कोई लड़का है, उसकी ऑलरेडी बीवी मौजूद है और उसकी माँ या वो खुद कहे मैं दूसरी शादी करना चाह रहा हूँ, मैं उनको एक्सक्यूज़ कर देती हूँ। मैं कहती मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगी, औरत पे मैं जुल्म करूँगी नहीं। हाँ, विडोवर तुम हो तो फिर मैं करूँगी, तलाक याफ्ता हो तो मैं करूँगी। और एक ये है कि जो डिमांड करते हैं वो भी मैं उनको कहती हूँ नहीं, सही, मेरे पास है सही। ही नहीं रिश्ता आपके। कोई जिम्मेदार अगर है फैमिली का और वो कह रहे कि जी हमारी इसी तरह की फैमिली में रिश्ता कराओ। मैं ब्रेक ले लेती हूँ जी, फिर ब्रेक के बाद आते हैं, क्योंकि हमारा ये शो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के थ्रू देखा जाता है, तो फिर कुछ लोग हैं जी जो कहते हैं कि हमें जिम्मेदार फैमिली में रिश्ता करना है, तो आपस से पूछ लेते हैं जी वो कोई रिश्ता है। ब्रेक के बाद आते हैं। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। अभी आप ब्रेक में मुझे बता रही थी एक सिंगल लड़के का रिश्ता है, तो आपा लोग तो प्रेफर नहीं करते हैं ना। मतलब अब देखें, मैंने अगर किसी का फैमिली में रिश्ता करना हो तो मैं कहूँगी अच्छा सिंगर है, क्या कमा लेता होगा। पाकिस्तान में तो मतलब वैल्यू ही नहीं है भाई, सिंगर है तो मुश्किल नहीं हो जाता ऐसा रिश्ता? जी मैं ये बता रही हूँ कि उसकी पैशन है सिंगिंग। अच्छा, वो अच्छा, डिपेंड अच्छा। नहीं करता, वैसे वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, बाहर के मुल्क होता है वहाँ पर भी करता है और लाहौर में भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अभी अच्छा, उसने यानी माशाल्लाह business अपना अपना करते हैं। प्लाजा बनाया, बहुत अच्छे लोग हैं, लड़का भी बड़ा प्यारा है, 25 साल का। उसके लिए मुझे चाहिए लड़की प्यारी सी चाहिए और 22 ईयर्स की हो जाए ऐसे। 25 साल का लड़का है और हाँ 22 साल की लड़की की 22-23 डिमांड की है। हो जाए ऐसे। ठीक हो गया। अगर कोई बड़ी एज की लड़की है, शादी होना मुश्किल होती है कितनी किसी एज की? रीज़न की वजह से, 35 साल 40 साल, किसी रीज़न की वजह से, पढ़ाई की वजह से डिले होता गया, पेरेंट्स नहीं थे, डिले होता गया, कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जी गई? जी मुश्किल तो होती है, मगर ये है ना कि वो बेचारी हैं, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ इस बात से करती हैं, वो लड़कियां या उनकी बहन या माँ जो भी मौजूद होता है, वो कहते हैं बेशक सेकंड मैरिज वाले से आप कर दें, डिवोर्सी से कर दें, मगर उसका बच्चा ना हो तो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो हो जाता है ऐसे। ठीक कोई है, बात अच्छे नहीं। रिश्ते हैं हाँ आपके जी अच्छे पास। रिश्ते वो भी हैं। ठीक हो गया। मुझे ये बता दीजिएगा कि डिमांड क्या करती हैं आप? अगर एक रिश्ता हो जाता है तो यूजुअली चार्ज, क्योंकि अब देखिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आपके पास हैं तो लोग तो फ़ोन करेंगे ना, तो यूजुअली चार्ज क्या करती हैं आप? अब चार्ज ये है ना, हमारा ऑफिस है तो ऑफिस से मुझे पूछना पड़ता है। अब बाद लोग जो ऑफिस होते कहाँ हैं, है आपका? ऑफिस हमारा जो है ना, बस मैं ही ऑफिस हूँ और जो हमारे हैं ना कंट्रोलर वो उधर बैठते हैं। ये आप इसलिए पूछिए ना, लोगों का भला हो जाएगा। अब इतने रिश्ते आपने नहीं, ठीक अट्रैक्टिव है, बता ठीक है, दिए, ठीक लोग आपके दफ्तर आना चाहें, फ़ोन पे तो रब्ता कर ही नहीं लेंगे। फ़ोन पे दफ्तर में नहीं जा सकते। दफ्तर जो है ना हमारा वो है ये क्या है, आरफा अच्छा करीम, अच्छा आरफा अच्छा करीम अच्छा में है। हाँ जी। ठीक है। तो वैसे आप हर रोज़ वहाँ बैठती हैं? नहीं मैं वहाँ नहीं बैठती, मैं तो बैठती नहीं उधर, उधर फाइनेंस कंट्रोलर बैठते हैं हमारे। ओके हाँ ओके जी। ओके। तो आप रिश्ता जो कराती हैं उसका चार्ज क्या करती हैं, ताकि लोग फिर आपसे हाँ रब्ता जी। करें ना? देखिए लोगों की जेब में उतने पैसे हों ना। अब आप देखें कि मुझे इस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल की वजह से मुझे टेलीफोन पे ही आए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अब जो नहीं दे सकते तो फिर उनसे हम नहीं लेते। और मिनिमम चार्ज बता दें, कम कितना करती हैं और मैक्सिमम कितना अब चार्ज? लोग ना ये बातें पकड़ लेते हैं, कहते हैं आपने तो अच्छे भले लोग कहते हैं आपने तो इतना कहा था तो अब आप इतना कह रही हैं। अब ये है कि मेरा ये तरीका है कि मैं किसी के पहले घर जाती हूँ, लाजमी मुझे जाना होता है, तो मेरी जो है ना फीस वो 20,000 है मेरी। आपा पिछले जाना। शो में 15,000 थी। नहीं तो 15 कहाँ की है, 15 है जो करीब करीब, जैसे सब्जादार में आऊँगी तो 15 अच्छा, ही लूँगी। जब मैं डिफेंस में जाऊँगी, जब मैं बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चर्ड कितनी दूर है, बहरिया ऑर्चर्ड जाऊँगी तो फिर 20 है। 18 भी कर लेते हैं जो ऐसे चलें, ठीक ऐसे हो भी गया। कर लेते हैं। बस एक ही दफ़ा मैं जाती हूँ, उसके बाद मैं ये नहीं तो जाती। आपका विजिट चार्ज हो ये तो गया। visit, रिश्ता just- हो जाए तो कितने पैसे लेती हैं? जब रिश्ता हो जाए फिर हम तो यहाँ का पाकिस्तान का 1.5 लाख, और अगर बाहर वो कहते हैं बाहर करना है, लड़का बाहर हो वहाँ करवाएं तो फिर 2 लाख। फिर हम मैंने कहा ऐसे शायद लेते हैं। डॉलर्स में चार्ज करते नहीं हैं, नहीं डॉलर में डॉलर्स किया करें आपा। नहीं डॉलर्स में फिर मुश्किल, यहाँ यही पहले लोग नहीं देने को तैयार होते, बड़ी मुश्किल से पैसे देते हैं, अच्छा। बड़ी मुश्किल से, कितने भी अमीर हों
तो अपना सुनाना, बाज़ लोग अपना सुनाने शुरू कर देते हैं कि हमारा कारोबार जो है वो कारोबार में लग गए हैं, पैसे बहुत है। तो फिर मैं कहती हूँ आपकी बड़ी मेहरबानी है, ये बातें ना मुझसे ना डिस्कस obviously आपसे करने वाली करें, है ये ये। ना करें भाई कि आपको आप जो है। अच्छा रिश्ता कराएं तो लोग खुश होकर तोहफे तहाइफ देते हैं। वो फिर मैं यही कहूँगी मैं तोहफे नहीं लेती। मुझे कहते हैं कि आपको सूट भी देंगे, मिठाई भी। मैंने कहा मिठाई मैंने खानी नहीं, केक वो मिठाई मैच सूट मेकर मुझे का पसंद राइट नहीं होता आता। है आपा, अगर कोई सूट अपनी नहीं, खुशी मुझे से दे अभी रहा है। तक किसी ने नहीं दिया, मैं मना ही करती हूँ कि नहीं लेना। फ़ायदा क्या, कोई सूट दे मुझे ना पसंद आए, मुझे तो अपनी पसंद का बस पसंद आती है चीज़। ओहो, यानी यही आपा बात है। कॉम्प्रोमाइज नहीं तो करती यही है, पसंद पे। तो इसलिए मैं मना करती हूँ। तो बस मैं कहती हूँ आप उतने ही पैसे दें जितना मेरे ऑफिस वाले मांगते हैं, और मैं ऑफिस में देती हूँ। ये भी सुन लीजिए, मेरी जेब में पैसे नहीं जाते, मैं ऑफिस में देती हूँ, इसलिए देती आपा हूँ। आप कह रही हैं मैं ऑफिस जाती भी नहीं हूँ, तो सारे नहीं, तो पैसे क्यों ऑफिस तो अपनी हमारा मेहनत है से? ना। अच्छा, ऑफिस तो हमारा, हमें कौन रन कर रहा है। अब देखे ना कि हमें ट्रेनिंग मिलती है। पूरे 1.5 लाख दे देती है? पूरे 1.5 लाख देती हूँ। आपको सैलरी मिलती है वहाँ से? नहीं, बस हमारा उनके साथ हिसाब किताब बस थोड़ा बहुत है, तो बस यही है। तो और मैं ये, हमें ट्रेनिंग मिलती है हर महीने। हम 9 औरतें हैं, सब लेडी डॉक्टर इंजीनियर हैं। मैं लेडी डॉक्टर इंजीनियर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बस पढ़ी लिखी हूँ मैं। तो हमें ट्रेनिंग मिलती है कि हमने कैसे डील करना है लोगों से। अच्छा, सही। कोई इंजीनियर लड़का होता है ना, तो मैं इंजीनियरिंग का सवाल पूछती हूँ। ठीक है, कोई अगर पायलट है, पायलट का सवाल पूछती हूँ। मुझे ऑफिस वालों ने दिया होता, वरना मुझे क्या पता। सही कहा। अच्छा, ऐसे है यानी ना। वो वहाँ से आपकी ट्रेनिंग करके वहाँ भेजते पर हैं? और रोज़ का मुझे शेड्यूल भेजते हैं कि आपने ये करना, ये करना, ये करना, वरना मुझको तो पता ही नहीं मैंने क्या करना है। सही। तो ऑफिस ज़रूरी है। ठीक हो गया, यानी जो आपा पैसे लेती हैं जी, उन्होंने अपने ऑफिस में जमा कराने होते हैं, बाकी आप अपनी खुशी से आपा को कुछ भी दे सकते हैं। वो तो दे सकते हैं, हाँ, ये ठीक है। ठीक हो गया जी। अच्छे रिश्ते कराने हैं तो आपा के पास जी अच्छे रिश्ते हैं, और उसके लिए थोड़ी सी आपको जेब भारी पड़ेगी। आपा जमींदार फैमिली की मैं बात कर रही थी, रिश्ते हैं आपके पास? हाँ जी, जिम्मेदार फैमिली के हैं। यहाँ पर उनके घर गई हूँ, बहुत ही अच्छे लोग हैं। उनका घर भी बड़ा खूबसूरत है। उनका घर है DHA में, एक कनाल का घर है उनका। और माशाल्लाह गाड़ियाँ भी बड़ी अच्छी खड़ी हुई हैं। एक ही बेटा, एक ही बेटी है। बेटी की शादी हो गई है, और जो माँ है वो बेचारी थोड़ी सी ज़रा बीमार शिमार रहती है, चलती फिरती है। उसने नर्स रखी हुई है। अच्छा, उसने ना फुल टाइम, मगर चलती फिरती है। तो वो बेचारी का ना मियाँ फौत हो गया था, सही। लड़के का बाप, तो इसलिए माँ ना बेचारी बिल्कुल बेड रिडन हो गई थी। तो उनको चाहिए, और अच्छा। उनको नहीं है किसी का, यानी कि कोई उनकी डिमांड नहीं है। सही। उनको बस ऐसी लड़की चाहिए जो कि घर में रहे, घरेलू लड़की उनको चाहिए बस। सही। ये भी है रिश्ता, ये भी कोई मुझे फ़ोन कर सकता है। अच्छा, लड़का जो है वो 30 साल का है, अच्छा, ये वाला। तो 30 साल से कम लड़की? 30 साल से कम लड़की हो, ठीक है। और बेशक ना इतनी पढ़ी लिखी हो। लड़का मतलब ये है, पढ़ा लिखा भी है, मगर अपनी ज़मीनें वगैरह देखता है ऐसे ना अपने ठीक। काम। आपा लड़की जो जॉब करती है उसका रिश्ता होना मुश्किल होता है? नहीं, कैसे मुश्किल होगा, वो तो माँ बाप की मर्जी है ना। नहीं, मुझे अक्सर 1-2 केसेस ऐसे पता चले हैं, लड़की नौकरी करती है और जो डिमांड होती है वो कहते हैं जी हमने तो नौकरी करानी ही नहीं है, तो या तो नौकरी छुड़वाएं। नौकरी वाली लड़कियां यूजुअली तासुर होता है, बड़ी तेज़ होती हैं। ये ऐसे तो होता है? है, ये तो हाँ हो सकता है, ये हो सकता है। देखिए ना, मेरे पास तो जो लोग कहते हैं ना, बाद लोग कहते हैं कि ना नहीं नौकरी वाली हमें लड़की चाहिए। अच्छा। तो फिर उनको नौकरी वाली दिखानी पड़ती है। उनको पैसे चाहिए होते हैं? अल्लाह जानता है। आपा बस आपको उनके पता तो अंदर- चल हाँ, जाता है, बस वो कहते हैं कि बातों हमें से तो लड़की, पता चल जाता बस है। लड़की हमें ऐसी हाँ। चाहिए। अच्छा, और बाद लोग ना पहले ही बात कर लेते हैं अच्छा। कि ना हमें, अगर आपकी बेटी नौकरी करती है, तो मेरा बेटा कहता है कि मुझे नहीं नौकरी करवानी। हाँ। तो हाँ होने से पहले ही, तो अगर वो एग्री होते हैं इस बात से तो फिर हाँ नौकरी हो जाती, छोड़ नहीं देती। एग्री होते तो कोई बात नहीं। ऐसा होता है। कोई ऐसी डिमांड भी रखते हैं कि बच्ची अगर नौकरी करती है तो हमें अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दे? नहीं, आपको पता है, नहीं मुझे तो ये बातें नहीं ना कहेंगे। और ये तो बहुत ही पर्सनल हो जाता है। इन बातों का हमारा कोई लेना देना नहीं, ना इस बात का, ना इस बात का कि भाई क्या कहते हैं, आपका हक, काम हक बस महर रिश्ता क्या करा- लिखना है, हाँ। करना है, ये ये हमारे बाद कोई में ताल्लुक नहीं। फैमिलीज डिसाइड ये कर हमारा लेती। ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया जी। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। आपा हमारे साथ मौजूद हैं, रुबीना खबर साहिबा मैच मेकर हैं, और मुझे पता है जी सोशल मीडिया पर लोग एक लंबी कमेंट लिस्ट और टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो आपा के लिए शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपा के पास रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और फिर आपा ने कहा जी चार्ज भी वो देख लेती हैं फैमिली, अगर कोई कम कर सकती है तो आपा वो भी मुकम्मल ताउन करेंगी, और अगर हमारा और हमारे शो का नाम ले लेंगे आपा फिर
थोड़ा सा और लिहाज कर लेंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, मेरा नाम ले लीजिएगा, आपा को मेरे से बहुत मोहब्बत सही है, तो ये मेरे तो है ना ना, बिल्कुल, तो मैं फिर कुछ थोड़े भी कर पैसे- सकती हूँ अना यूसुफ के लिए। ओए होए होए होए, आपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है। आपा कोई लव मैरिज वाला केस भी आपने हैंडल किया? नहीं मैंने नहीं किया, मुझे एक लड़की का फ़ोन आया था पिछले दिनों कि भाई मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ तो मैं कह नहीं सकती अपने घर वालों को, तो आप क्या मेरे बाप को कायल करेंगे उस लड़के के लिए? मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसा कभी काम इसमें नहीं कोई किया। बुरी बात तो नहीं आपा? मैं कैसे, नहीं ये तो मेरा काम ही नहीं है कि मैं वो आपा रिश्ता ही कराना था। नहीं, मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकती। अब देखे ना, मुझे क्या पता कि वो फ़र्ज़ करे खुदा ना खास्ता कल को रिश्ता नहीं सही होता, कोई मैच्योर नहीं होता लड़का या सही नहीं कमाता, तो वो फिर तो मेरा नाम होगा ना कि भाई आपने तो बताया आप था। जाके फैमिली एक दफा देख लेती, अपनी तसल्ली कर लेती, आपको नहीं आइडिया तो ऐसे हो नहीं, जाता है नहीं ना। मैं ये यानी लव मैरिज वाले नहीं, केस आप बिल्कुल नहीं, मैं पकड़ती नहीं हैं। किसी को ऐसे कर कोई सकती। ज्यादा पैसे दे तब भी नहीं? नहीं, तब भी नहीं। अच्छा। नहीं, गलत काम नहीं कर सकती। आप अब आप ये तो ना कि लव मैरिज वाला, देखिए अच्छी खासी लड़की समझदार है, वो आपको कह रही है कि चले मेरे अब्बा को कायल कर दे, तो इसमें गलत काम क्या हुआ? आप जाके देखें, अगर आपको फैमिली अच्छी लगे, वैसे मेरी सजेशन है तो करा दीजिएगा, अदरवाइज चलें, दुआएं हैं ना, बच्ची से दुआएं ले लीजिएगा। लड़की वाले जिन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी होती है, वो आपको कहते हैं जी हमें अच्छा लड़का देख के दें, उसके अलावा क्या डिमांड्स होती हैं लड़की वालों की? बस ये कि अच्छा लड़का दें, छोटी फैमिली दें, अच्छा। बहन ना हो, अगर बहन हो तो मुश्किल से एक हो और वो उसकी भी शादी हुई हो, इस तरह का। फिर लड़के की बहन ही ना हो? लड़के की बहन ही ना हो, बहनें क्यों? हो ही ना, बस पता नहीं क्यों, ये तो उनको पता होना चाहिए। और मैं हम कोई ये भी डिमांड करता है सास ना हो? नहीं अभी तक नहीं करता। अच्छा। अभी तक मैंने कहा उन्होंने ये बहन चीज़- ना हो के नहीं, किया मेरा था। ख्याल इन फ्यूचर आएगा कि भाई सास भी ना हो। अच्छा। हाँ जी, तो अभी तक तो ये चीज़ नहीं है, बस ये नंदे ना बहुत ज़्यादा हों। अच्छा कोई बहुत अच्छा रिश्ता हो ना, बहुत ही अच्छा, और उनकी 4 हो ना नंदे, तो मेरे पास ऐसे ना 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 ना, मैं क्या, मैं इनको जानती हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छा नंदों की शादी होगी? नहीं नहीं आपा किधर है? मैंने कहा लाहौर में ही है। ना ना ना, वो ईद शबरात में इकट्ठी हो जाएंगी और फिर मेरी बेटी को मुश्किल डाल देंगी। नहीं, ऐसी बातें भी करते हैं। सही, यानी लोग चाहते हैं कि छोटी फैमिली में छोटी रिश्ता हो, ये फैमिली लड़की वालों की डिमांड लड़की होती है। वालों की, हाँ जी। तो मुझे ये बताइएगा कि भाई ज्यादा हो तो रिश्ता हो जाता है? हाँ जी, वो तो हो जाता है। नहीं ये भी नहीं कि अब एक लड़के के 7 भाई हों। अच्छा। ये भी ना 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 ना, इतनी बड़ी फैमिली में तो लोग जाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं नहीं, हम भी छोटी, मैक्सिमम 3 बच्चे हों या 4 बच्चे हों बस। सही, यानी दोनों तरफ से ये मुतालबा होता है कि दोनों- फैमिली छोटी होनी छोटी चाहिए। हो, जी, जी। सही, तो मेरे ख्याल से फिर इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए, आपको अपनी फैमिली देखते हुए, अपना स्टैंडर्ड देखते हुए रिश्ता करना चाहिए कि बहुत अमीर फैमिली है लड़की और वो कह रहे हैं कि अच्छा नॉर्मल घर है, बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा, कर दे, हो जाता है गुजारा? नहीं, ये बहुत मुश्किल गुजारा होता है, क्योंकि अगर तो लड़का नॉर्मल है और लड़की जो है बहुत अमीर है, हाँ। तो फिर ये है कि देखे ना, जैसे मिसाल ये है, 3 कनाल के घर में लड़की रहती है, फिर अगर वो 1 कनाल के घर में आएगी तो उसका तो वो तो डिस्टर्ब हो जाएगी ना आके, ऐसे बहुत मुश्किल है। और फिर क्या करेगी, पहला उसका स्टेप, उसका अटैम्प्ट होगा कि मैं लड़के को ले जाऊं, और लड़के को फैसिनेट करेगी उसके बाप की अमीरी, तो उसका ये होगा कि ना नहीं ना, मैं ना इसको किसी तरह महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद अपनी बाप के पास ले जाऊं। और मैं प्लीज़ कहती हूँ कि लड़कों, आप बहुत अच्छे हो, आपकी इज्जत आपने रखनी है, माँ बाप की इज्जत रखनी है, और आपने कभी ऐसा नहीं करना कि आप घर दामाद बने, यानी आपके माँ बाप के होते हुए भी आप घर दामाद बन आपा जाए। कोई ऐसा रिश्ता होता है कि कहते हैं जी हमें घर दामाद चाहिए? नहीं, अब कोई नहीं कहता, अच्छा। अब बिल्कुल कोई नहीं कहता। अब अगर मेरे पास एक रिश्ता आया था, अकेली थी वो लड़की और माँ है उसकी, बल्कि वो भी बड़ी खूबसूरत लड़की है, तो वो माँ, मैंने उनको पूछा था, 1 कनाल का घर है, तो मैंने कहा कि घर दामाद चाहिए? नहीं, कहती बिल्कुल घर दामाद नहीं चाहिए, मैं अकेली रह जाऊंगी। मैंने नहीं घर दामाद रखना, और घर दामाद होना भी नहीं चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि ऐसी मेरी फ्रेंड है, तो उसका भाई डॉक्टर था और उसकी जो बीवी भी डॉक्टर थी, तो वो ना कहीं घर दामाद बन गया वो, क्योंकि बहुत अमीर लोगों में था, तो उनकी इतना मुश्किल उसके लिए हुआ कि आखिर उस कार 1 साल भी वो नहीं वहाँ गुजार सका, क्योंकि जो ससुर था ना, वो उसको कहता था तुम कोई भी डिसीजन लो, कोई काम भी करो, तुम मेरे से पहले मशवरा करोगे फिर तुम कोई काम करोगे। तो ये तो फिर आपको पता है ना कि फिर वो तो इस बात से लड़ाइयाँ होती थी, जब वो कोई बात नहीं पूछता था, अपनी मर्जी करता था किसी चीज़ में, तो वो लड़ाइयाँ होती थी घर में कि भाई हाँ तुम ससुर के घर रह रहे हो, तुमने उसको क्यों नहीं पहले पूछा मैं ये काम स्टार्ट करने लगा। हाँ, तो ये मसला कर देती है चीज़ें। तो आपा मैक्सिमम मिनिमम कितने टाइम में आप एक रिश्ता करा देती हैं?
देखें वो तो डिपेंड है ना, डिपेंड ये है कि अगर लड़की वाले जो हैं या लड़के वाले उनको पहला दूसरा रिश्ता पसंद आ जाए तो हो जाता है। वैसे मेरे माशाल्लाह दूसरा तीसरा रिश्ता हो ही जाता है। और अगर कोई मतलब कहे कि ना नहीं किसी का बहुत ज़्यादा मतलब अपने आइडल की तलाश में हो, कोई ना कोई वो कहें कि ना नहीं वो 10 चीज़ें पूरी होनी चाहिए जो हम कहते हैं, तो फिर हम लड़के का रिश्ता करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। बच्चियों को और बच्चियों की माओं को कोई मशवरा देना चाहेंगी जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादी करनी है, या जो बच्चियां पढ़ाई मुकम्मल करके शादी की तरफ प्लान कर रही हैं, उनको कोई आप सजेशन देना मैं चाहेंगे? सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी। माएँ जो है ना वो मेन रोल अदा करती हैं लड़की की ज़िंदगी में। वो पहले ही लड़की को सिखाएं कि देखो तुम दूसरे घर जा रही हो, पेशेंस रखनी है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का बात वहीं निपटा के आनी है। ये नहीं कि तुम हमारे घर आओ और तुम सास ने ये किया, ससुर ने ये किया, देवर ने ये किया, कोई बात उनकी नहीं करनी, वहीं छोड़ के आनी। जो ये कहती हैं ना माएँ, उनकी लड़कियाँ इतना खुश होती, इतनी इज्जत पाती हैं ससुराल में। रिश्ता होगा तो ये सब कुछ होगा ना। रिश्ता करने के लिए सजेशन क्या, बच्ची को रिश्ते के लिए प्रिपेयर अपने आप को कैसे करना है वो बता दें, क्योंकि फिर बाद में होता है ना कि बच्ची का रंग भी नहीं अच्छा, बच्ची मोटी थी तो रिश्ता नहीं हुआ। बस वो तो लड़कियां आजकल आपको पता है ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। वो उनको माँ कान में डाल दे कि भाई पढ़ाई ख़त्म हो गई, अब अपने आप को देख लो, मैंने तुम्हारी शादी करनी है, तो वो माशाल्लाह वो खुद ही डाइट शुरू कर देती हैं, खुद ही कहती हैं कि हम जिम जाएंगे। तो वो और तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है, पढ़ा लिखा तो उन्होंने होता है। तो बस यही अपने आप को ज़रा ग्रूम करें बस। और पढ़ाई भी तो ग्रूम कर देती है आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपा लड़कों के एंड से भी कोई मसला आता है कि लड़कों का रंग काला है, मोटापा है, तो रिश्ता बार बार रिजेक्ट हो रहा है? हाँ, अगर लड़का बहुत ज़्यादा मोटा है फिर तो उसका होगा रिजेक्ट, ठीक है ना। और अगर काला है और वो बहुत मतलब अच्छा उसका जैसे आर्मी में है, एयर फोर्स में है, पायलट है, तो कितना भी काला हो, चाहे इसकी लाल आँखें हो तो काला हो, उसकी हो जाती है। अच्छा, अच्छी फैमिली और बिजनेस भी हो तो हो जाएगा। हाँ जी, अच्छी फैमिली और बिजनेस भी हो, बस मोटा बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो तो आपको पता है ना फिर बाद में भी नहीं ठीक है। इश्यूज फैमिली प्लानिंग के लिए भी ठीक नहीं है। सही, यानी लोग ये डिमांड करते हैं, लड़कियां भी और लड़के भी दोनों। ठीक हो गया। मैसेज क्या देना चाहेंगी देखने वालों को? बस मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि आप ये जो आप प्लीज़ जो आपकी डिमांड्स है ना वो प्लीज़ कम करें। लड़की वाले भी कम करें और लड़के वाले तो ख़ास तौर पे कम करें कि वो कहते हैं भाई लड़की प्यारी भी हो, लंबी भी हो, खूबसूरत भी हो, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो, पढ़ी लिखी भी हो, बहुत बड़ा यानी उनका सेटअप उसके बाप का हो। अच्छा। और सारा कुछ घर भी खूबसूरत हो। बाप का सेटअप उन्होंने क्या करना होता है आपा? लड़की उन्होंने ब्याह के लेके जानी है। बस बाप वो कहते हैं नहीं बिजनेस ओरिएंटेड हो, अच्छा बिजनेस हो, ऐसे। तो ये जब आप 7 8 10 चीज़ें आप रखेंगे तो ये तो आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगी, फिर आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। ऐसा ही है ना, फिर ऐसा होगा कि एक ऐसा टाइम आएगा लड़के की उम्र बढ़ती जाएगी, फिर लड़का कहेगा मैंने शादी नहीं करनी, अम्मी रहने दो। चलें जी, आपा के पास रिश्ते तो अच्छे हैं, लेकिन आपा ने जो सजेशन दी है मेरे ख्याल से वो दोनों तरफ जो है वो ज़रूर देखनी चाहिए। अब लोग जो है ना वो चाहते हैं कि टाइमली बच्ची की शादी करें, अच्छी जगह पे करें, और मेरे ख्याल से आपको अपनी बच्ची के मिजाज के मुताबिक रिश्ता देखना चाहिए। अमीर गरीब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, आपको अच्छा रिश्ता तो डिमांड होती है, हर माँ बाप चाहते हैं कि जी हमारी बच्ची अच्छे घर में जाए, लेकिन वो बहुत आला रिश्ता ढूंढने के चक्कर में भी अगर आप टाइम वेस्ट करते चले जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। दूसरी तरफ जो डिमांड्स हैं उनको मैनेज करना थोड़ा सा सीखें दोनों तरफ से, अगर आप अच्छा रिश्ता चाहते हैं। बाकी आपा के पास अच्छे रिश्ते हैं जी, सोशल मीडिया पर हम नंबर शेयर कर देंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप जाके सारी डिटेल्स हमारे से ले सकते हैं। आपा थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।